मुझे कामयाबी मिले या ना मिले ये अलग बात है, मुझे कामयाबी मिले या ना मिले ये अलग बात है, लेकिन अगर मैं कोशिश भी ना करूं तो ये गलत बात है। इसी के साथ हम लोग आज शुरू करते हैं अपना बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री। तो है क्या ये, आपने क्लास 10th जो शुरू की उससे पहले 9th के कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ने थे जो आपने ढंग से नहीं पढ़े, और पढ़े भी हैं तो रिवाइज कर लो, ना पढ़े तो सीख लो। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात, हमें 10th के पढ़ने से पहले कुछ भी पढ़े, 10th हो 11th हो 12th हो, 1 से 30 तक के परमाणु और उनके संकेत, उनके भार और परमाणु क्रमांक याद होने चाहिए। मैं एक बार लिख दे रहा हूं, आप देख लेना, नाम भी साथ में बोल देता हूं। इधर लिखे, इधर उचित रहेगा लिखना। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। 10 ये हो गए। नियॉन के बाद सोडियम, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। 10 ये हो गए, टोटल हो गए 20। अब देखो, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जिंक। ये अपने 30 हो गए। तो मेन बात ये आती है, इन्हें याद कर लेना 1 से 30 तक। तो ये तो हो गए अपने 1 से लेके 30 तक परमाणु क्रमांक और उनके नाम परमाणुओं के। अब समझो कि अपना परमाणु होता क्या है। परमाणु, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं एटम। एटम शुरुआती दौर में यह माना जाता है कि परमाणु किसी भी चीज की, आप बोतल ले लें, चौक ले लें, ये मार्कर ले लें, कुछ भी ले लें, इसके जब छोटे छोटे पीस करेंगे, एक चावल के पीस उदाहरण देकर समझा रहा हूं, एक चावल का पीस तोड़िए, उसका छोटे से छोटा करते जाइए और छोटा किए, जो सबसे छोटा कण होगा उसे परमाणु माना जाता था। और माना जाता था कि परमाणु का और छोटा भाग नहीं किया जा सकता है। अपनी जो चौक होती है उसे जब हम ऐसे तोड़कर कुछ ऐसे करें ऐसे, तो जो नीचे गिरता है डस्ट, वो डस्ट के जो पार्टिकल होते हैं उनमें से एक को पकड़ो, एक पार्टिकल को, तो जो सबसे छोटा पार्टिकल होगा उसे परमाणु कहते हैं। तो चौक में क्या होगा, कैल्शियम होगा। परमाणु, इसकी संरचना कैसी होती है, आगे जाके इसे भी, पहले तरबूज वगैरह के दिए थे मॉडल, लेकिन जो हम आजकल यूज करते हैं बोरबरी का मॉडल, उसमें ऐसा है कुछ कि बीच में होता है एक नाभिक जो कि धनावेशित होता है। इसके नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार गति करते रहते हैं। ये क्या है, अपने इलेक्ट्रॉन इनमें गति करेंगे वृत्ताकार। घर का परमाणु गोलीय होता है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है वो वृत्ताकार गति करते हैं। अब बीच में क्या है, नाभिक है। नाभिक जो होता है उसमें परमाणु का संपूर्ण भार होता है तथा संपूर्ण धनावेश भी होता है। तो धनावेश होता है, इसमें होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और आसपास ये क्या चक्कर काट रहे हैं, इलेक्ट्रॉन। अब कंफ्यूज मत होना, इलेक्ट्रॉन अगर वृत्ताकार गति कर रहे हैं तो ये गोलीय कैसे हुआ। देखो, अब तुम्हें साइड में एक परमाणु का मॉडल भी दिखा रहे हैं, आई होप दिख रहा होगा। तो देखो, इसमें क्या है, बीच में नाभिक है और उसके साइड में वृत्ताकार कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं। ये कक्षाएं निश्चित हैं। तो ये देखो, इसे हटा दें, हाँ हट गया। तो अपना ये जो है, मान लीजिए बॉल है, बॉल के आसपास इलेक्ट्रॉन ऐसी भी गति कर सकता है, ऐसी भी कर सकता है, ऐसी भी कर सकता है, लेकिन वो एक निश्चित कक्षा में करेगा। इन कक्षाओं को K, L, M, N
ऐसे करके दर्शाते हैं, या इन्हें 1 2 3 4 ऐसे करके दिखा देते हैं। तो इनमें जो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं उनका क्रम होता है 2n²। अगर यहाँ पे पहली कक्षा की बात हो तो n आ जाएगा 1 फॉर फर्स्ट ऑर्बिटल, ऑर्बिट बोलते हैं। वैसे क्या होगा, n की वैल्यू 1 हो जाएगी तो क्या आएगा 2, और सेकेंड के लिए 2 गुणे 4 बराबर 8, तीसरे के लिए 2 गुणे 3 त्रिका 9 बराबर 18, ऐसे करके चौथे में क्या आ जाएगा 32। तो पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, दूसरे में 8, तीसरे में 18, चौथे में 32, ऐसी करके आगे भी क्रम चलता रहता है। तो अब देखते हैं, एक शब्द होता है जिसे बोलते हैं संयोजकता, परमाणुओं की संयोजकता। ये क्या होती है, कोई एक परमाणु दूसरे परमाणु से जब योग करता है तो वो संयोजकता के इलेक्ट्रॉन साझा करता है। संयोजकता क्या होती है, अंतिम कोष में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान या साझा करने से हमारा अणु बनता है। अब अणु क्या होता है, एक समान, जैसे हाइड्रोजन का अणु होता है H2, ये अणु है। लेकिन अगर यौगिक की बात हो तो एक से अधिक परमाणु तो होंगे जैसे H2, लेकिन क्या ये भिन्न भिन्न होंगे। और अणु क्या होता है, एक से अधिक परमाणु होंगे लेकिन वो समान परमाणु होंगे, समान तत्व के। जैसे अपना ओजोन भी हो गया, तो इसमें ऑक्सीजन के 3 आ रहे हैं लेकिन क्या है, समान है, ऑक्सीजन के ही 3 है। और इसमें क्या है, ऑक्सीजन भी आ रहा है, हाइड्रोजन भी आ रहा है। तो अब संयोजकता निकालना सीखते हैं। तो अपना टॉपिक अब चलेगा संयोजकता। संयोजकता गंदा, ठीक, इंग्लिश में बैलेंसी बोलते हैं, बैलेंसी। तो हाइड्रोजन की निकालने जाओगे तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन। अब एक चीज और समझो, इससे पहले संयोजकता को समझने से पहले एक चीज और समझो कि परमाणु भार, परमाणु क्रमांक होता क्या है। यहाँ एक ऐसे बॉक्स में बताते हैं। परमाणु भार अपने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, नाभिक में, और नाभिक में ही सारा भार होता है। तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का जो भार होगा वही होता है अपना परमाणु भार। अब परमाणु क्रमांक क्या होता है, परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक अपने प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन का जो भार होता है उसको ही बोलते हैं परमाणु क्रमांक, और इसे Z से डिनोट करते हैं। अब अगर बात आ जाए कि अगर कोई परमाणु लिखा है, जैसे आप आवर्त सारणी में देख रहे होंगे किस प्रकार से लिखा होता है, ठीक है, हटाएं। अब ये X लिखा है जैसे, तो नीचे जो होता है तो ऊपर जो होता है ये है परमाणु क्रमांक, और यह परमाणु का भार। भार परमाणु को दबा देता है, आप ऐसे लर्न कर सकते हैं। तो हाइड्रोजन में अब जो संयोजकता निकाली जाती है वो इलेक्ट्रॉन के बेस पे निकाली जाती है, और उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या बराबर होती है। तो हाइड्रोजन की बात करें तो 1, हीलियम में 2, रंग बिरंगा करते हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। संयोजकता कुछ नियम भी होते हैं, अभी आपको समझाते जाएंगे। तो इसमें 2, 1, पहले कोष में 2
फॉर वन फर्स्ट ऑर्बिटल, फर्स्ट 2,1। अब देखो 2,2 2,3 ऐसे ही चलता रहेगा 2,8। देखो हीलियम के अंतिम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, नियॉन के अंतिम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन। और देखो सोडियम 2,8,1 2,8,2। और फिर कैल्शियम 2,8, कैल्शियम परमाणु क्रमांक 20 2,8 10 10 और 8 2। ठीक, आर्गन का और देखते हैं। 2,8,8 18 है ना, 2 10 8 18। अब देखो हीलियम के अंतिम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब प्रथम कोश पूर्ण भरित है। नियॉन के अंतिम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन, मतलब दूसरा कोश पूर्ण भरित है। आर्गन के अंतिम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन, मतलब कि जो तीसरा कोश है वो भी क्या है, पूर्ण भरित। तत्व जिनके अंतिम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए, संयोजकता निकालते हैं, इसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये 2,8,1 लिखा है ना, इसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में अगर संयोजकता 8 आ जाए, अब 8 कैसे आएगी, ये अंतिम जो है इसे ही संयोजकता बोलते हैं। जैसे इसमें 1 इसमें 2, तो जो संयोजकता है वो 8 आ जाए तो उसे बोलते हैं कि ये अक्रिय गैस है, किसी से क्रिया नहीं करेगी। तो इसमें 8 हो गए इलेक्ट्रॉन। इसी प्रकार से अक्रिय गैस और होती है कुछ, जैसे हीलियम नियॉन हो गया, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन और ये ऑक्सीयम, ओजी। इतनी गैसें हैं, ये अपनी अक्रिय है। इनके अंतिम कोश में हीलियम के 2 होते हैं और बाकी हीलियम के अंतिम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, बाकी सब में 8। ठीक है, तो बात आती है यहां तक। ठीक है, अब एक नियम आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसे साफ कर दें। बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है, मैं लिख देता हूं। इंपॉर्टेंट रूल। नियम क्या है, अंतिम कोश में 1 2 3 4, ये यहाँ कैसे बात हो रही, 20 के आगे, 20 के बाद अंतिम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन से अधिक तब ही हो सकते हैं जब उससे पहले वाला कोश, इससे पहले वाला कोश पूरा भर जाए। पूरे से यहाँ पे क्या है, 18 इलेक्ट्रॉन हो जाए। अब देखो इसके आगे करते हैं। ये साफ ये दे रहे, ये भी साफ किए दे रहे हैं। हाँ, बात आई स्कैडियम की। स्कैडियम परमाणु क्रमांक 21, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऐसे लिखेंगे इसका, 2,8, अंतिम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन से अधिक नहीं हो सकते इस नियम के हिसाब से। और पिछले वाले कोश में देखते हैं अब कितने होंगे, 9। अब जोड़ के देखो, 10 10 और 2 12 12 और 9 21। हाँ ठीक है, ये वाला। स्कैडियम के बाद टाइटेनियम, वेनेडियम का निकाल ले, टाइटेनियम का खुद निकाल लेना। कितना है वेनेडियम, 21 22 और 23। कैसे निकलेगा देखो, 2,8, 2 इलेक्ट्रॉन से अधिक तो हो नहीं सकते अंतिम कोश में। अब देखो कितने हुए, 10 और 2 12, हमें करनी कितने, 13। क्या इसमें 11 लिख दिया जाए,
जोड़ के देखो, 2 8 10, 10 11 21, 2 2 23। हाँ ये ठीक है। अब क्रोमियम की बात आती है, Cr परमाणु क्रमांक 24। अब इसमें एक ट्विस्ट है, अब इसमें साफ बजाएगा बीन, इसे रेड कलर से लिखेंगे 1 2 3 2, 8, 1। अब कहोगे सर अभी तक तो 2 2 चल रहा था, इसमें 1 क्यों लिख दिया? तो ये है एक अपवाद, आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे ये क्यों होता है। फिलहाल आप इतना समझ लीजिए ये एक अपवाद है। जब आप क्लास 11 में पढ़ेंगे S P D F ब्लॉक से तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालते हैं, उनकी संयोजकता कैसे निकालते हैं, तब ये बात समझ में आएगी। अभी आप बस इतना समझ लीजिए कि इसका अपवाद है, इसकी संयोजकता 1 होगी। तो यहाँ पे अब कितने बचे? 11 आना चाहिए थे 12, लेकिन एक इधर से भी आ गया तो कितने हो गए? 13। ठीक, अब क्रोमियम के आगे वाला इसे लिख दो पुस्तक में अपवाद। मन में डाउट आ रहा है अपवाद क्या होता है? अपवाद ये वो इंसान है जो विज्ञान के बनाए हुए नियमों को नहीं मानता, शैतान वाला कहिए। अब मैंगनीज का निकालते हैं, परमाणु क्रमांक 25। देखो क्या होगा, 2, 8, 13, 2। ठीक है, जोड़ के देखो, 2 8 10, 10 2 12, 12 13 25। ये ठीक है। अब आपकी ये सब नॉर्मल चलेंगे। अब देखो निकिल का निकालते हैं। निकिल परमाणु क्रमांक 26, 27, 28। 28 निकिल का निकालो, 2, 8, 2। अब जोड़ के 28 में से घटाओ, 10 और 2 12। 28 में से 12 गए, कितने बचे? सर कैलकुलेट करना पड़ेगा, सर कैलकुलेट करना पड़ेगा। अच्छा करते हैं, चलो 28 में से 12 गए सर, 8 में से 2 गए तो 6 बचेंगे। हाँ ठीक है, और 8 में से 2 गए तो 6 बचे, 8 में से 2 गए 6 बचे। अब आगे बोल, 8 में से 2 गए 6 बचे, 2 में से 1 गया 1 बचा। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे 16। ओके सर, ठीक है सर। तो अब बाती आई है कॉपर की, परमाणु क्रमांक 29। कॉपर को स्पेलिंग बनती है COPPER, तो हम कॉपर क्यों लिखते हैं, मन में आता होगा। कॉपर का जो वैज्ञानिक नाम है उसे क्यूप्रस कहते हैं, क्यूप्रस, तो इसलिए Cu लिखा जाता है, क्योंकि कॉपर CO अगर लिखते तो वो कोबाल्ट को पहले ही नाम दिया जा चुका था, संकेत पहले ही दिया जा चुका था। तो इसकी देखो 2, 8, 18, 1। अब कहो सर ये फिर अपवाद लिख दिया। हाँ ये अपवाद है, अपवाद। अब आते हैं अपने जिंक भैया। पहले बैटरी इनकी ही बनती थी, अभी भी बनती हैं, काफी बढ़िया इंसान है, एकदम चमकीले से। इनका क्या होगा? अब तेरा क्या होगा गोरे? 2, 8, 18, 2। जिंक के बाद गैलेनियम, जर्मेनियम और बहुत से भी होते हैं। इसके बाद एक और अपवाद आता है Ag। इसका आप लोग घर पे निकाल के देखना। Ag परमाणु क्रमांक 47 अपवाद है, ये अपवाद है। इसका निकाल के मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ क्या संयोजकता होगी। तो उससे पहले संयोजकता समझो इन सबकी कितनी है। संयोजकता स्कैंडियम के अंतिम कोष में 2, तो इसकी संयोजकता 2 हुई। वेनेडियम के अंतिम कोष में 2, तो इसकी संयोजकता 2 हुई। क्रोमियम की 1, मैग्नीज की 2, निकल की 2, कॉपर की संयोजकता 1, जिंक की संयोजकता 2। ठीक है, इसका नाम है सिल्वर। सिल्वर बोले तो चांदी, बोलो कुछ तो बोलो, बोलो चांदी। चांदी की संयोजकता निकाल के मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं क्या आएगी। अरे ओ संभव।
कितने परमाणु थे? बोलो, कुछ तो बोलो। अब कुछ बात करते हैं समभारिक और समस्थानिक की। हम लोग सीखेंगे समस्थानिक और समभारिक। समस्थानिक और समभारिक। समस्थानिक और समभारिक। नाम से ही पता चल रहा होगा, समस्थानिक यानी कि स्थान समान। तो इनका जो स्थान होता है वो अगर की पीरियोडिक टेबल में एक होता है, और समभारिक जिनका भार समान हो। लेकिन ये तो नाम से परिभाषा बना ली, अरे वो सब। इसकी देखो डेफिनेशन कुछ ऐसी होती है। समस्थानिक बे तत्व या परमाणु, बे तत्व या परमाणु, तत्व बोल देते परमाणु भी बोल देते हैं, ठीक है। बे तत्व जिनमें प्रोटॉन प्रोटॉनों की संख्या, इसे परमाणु क्रमांक कहते हैं। प्रोटॉनों का भार होगा, संख्या भी बोल देते हैं बहुत लोग, तो परमाणु संख्या। बे तत्व जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान हो तथा न्यूट्रॉनों की संख्या असमान हो। एक डेफिनेशन लिख दी, अगली बता दूंगा, खुद लिख लेना। न्यूट्रॉनों की संख्या असमान हो समभारिक समस्थानिक कहलाते हैं। अब देखो साफ हो जा। ये है अपना नाभिक। नाभिक में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसके आसपास क्या होगा सर? इसके आसपास इलेक्ट्रॉन गति करेंगे वृत्ताकार कक्षाओं में। वो कक्षाएं निश्चित होंगी जिनमें इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे 2n² के अनुसार। पहले में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, दूसरे में 8 भरे जाएंगे, तीसरे में 18 भरे जाएंगे और चौथे में 32 भरे जाएंगे। ठीक है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे नाभिक में। परमाणु क्रमांक क्या है? प्रोटॉनों की संख्या। और परमाणु भार क्या है? न्यूट्रॉनों की, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की संख्या। ये देखो परमाणु भार प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का दोनों का भार, और परमाणु क्रमांक केवल प्रोटॉन का भार। तो इसमें देखो जैसे इसके एग्जाम्पल होते हैं कौन होते भाई? ये होते हैं 1H1, 1H2, 1H3। अब देखो यहां के हिसाब से, ये वाले सिंबल के हिसाब से परमाणु क्रमांक इसका भी एक, इसका भी एक और इसका भी एक। परमाणु भार इसका 1, इसका 2, इसका 3। परमाणु भार अलग है, क्रमांक सेम है। परमाणु भार अलग है, क्रमांक सेम है, जिस कारण ये समस्थानिक कहलाते हैं। अब पीरियोडिक टेबल देखो, इसमें हाइड्रोजन एक ही जगह लिखा हो जिसका परमाणु क्रमांक है 1। परमाणु क्रमांक 1 इसलिए एक जगह लिख रखा है। परमाणु भार, अब इसमें बात की जाए कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हमें अलग अलग निकाल के दो, 1H2 और 1H3 में। तो प्रोटॉन इसमें हो जाएंगे और इसमें कितने हो जाएंगे? न्यूट्रॉन इसमें हो जाएंगे और इसमें कितने हो जाएंगे? प्रोटॉन है बहुत ही बढ़िया इंसान, लोग कहते हैं बी पॉजिटिव, प्रोटॉन इज ऑलवेज पॉजिटिव। अरे ओ संभव। तो देखो प्रोटॉन इसमें एक, इसमें भी एक। न्यूट्रॉन की बात आई तो अब देखो परमाणु भार, इसे ए से दिखाते हैं, कैपिटल ए। तो कैपिटल ए बराबर होता है न्यूट्रॉन। यहां न्यूट्रॉन सही तो लिखा था, खुल जा न्यूट्रॉन। तो ए बराबर है अपना प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का भार। ठीक है, हमें भार पता है, क्या निकालना? न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन बराबर आ जाएगा, बोलो आएगा कि नहीं आएगा? बोलो। ठीक है, ये लिख दिया। अब देखो दो में से एक घटा, एक बचा।
3 में से 1 घटा 1 बचा, 1 में से 1 घटा, इसकी अगर निकाले केवल न्यूट्रॉन, 1 में से 1 घटा तो 0 बचा। कभी कभार आपके ऑब्जेक्टिव वाले एग्जाम में, इवन आपके बोर्ड में भी पूछ देते हैं वह कौन सा तत्व है जिसमें एक भी न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो पूरे रसायन विज्ञान में ऐसा केवल एक ही तत्व है, हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन का भी एक नाम है, हाइड्रोजन नहीं है, प्रोटियम। इसका नाम क्या है? प्रोटियम। 1H1 संकेत है, 1H1 और नाम है प्रोटियम। कुछ इस प्रकार से यही एकमात्र है जिसमें एक भी न्यूट्रॉन नहीं होता है। ठीक है, शायद ये बात समझ में आई होगी। अब हम बताते हैं संभारिक। संभारिक नाम से ही पता चल रहा होगा, भार समान और क्रमांक अलग। भार क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग की संख्या समान, की संख्या समान। परिभाषा लिख लेना, ऊपर मैंने लिख दी, कॉपी पेस्ट कर लेना। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या समान, किंतु केवल प्रोटॉन की संख्या असमान। अब एक काम करना, कोई भी तीन संभारिक के नाम या संकेत मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, अब अपने लोग आगे पढ़ेंगे लुईस डॉट स्ट्रक्चर और लुईस बॉन्ड स्ट्रक्चर। एक्चुअल में होता है कि जब इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है तो ये बॉन्ड बनाते हैं। हम देखें कि यौगिक बनते कैसे हैं। तो हेडिंग है अपनी, इसे साफ करते हैं। फिर आपके लिए कुछ माल मसाला पहले से ही तैयार कर लिया है। तो सबसे पहली बात कि यौगिक क्या होता है। यौगिक 2 या 2 से अधिक परमाणु जब परस्पर सहयोग करके, मेरी बात ध्यान सुनना, 2 या 2 से अधिक परमाणु परस्पर सहयोग करके जो कुछ भी हमें बनाकर दें उसे यौगिक कहते हैं। लेकिन अणु और यौगिक दोनों की परिभाषा लगभग सेम होती है, लेकिन इसमें एक पॉइंट आता है कि यौगिक में जो परमाणु भाग लेते हैं वो अलग अलग होते हैं, जबकि अणु में सेम होते हैं। अणु क्या होता है? जैसे अपना O2 हो गया, ओजोन हो गया, O4 बार हो गया, ये क्या है? अणु हैं। परमाणु तो यौगिक क्या होगा? यौगिक होगा अपना जैसे H2O, HCl और CH3COOH, NaOH, KOH, ये क्या है? अपने यौगिक है। इसमें देखो H आया 2 बार, लेकिन एक बार ऑक्सीजन और आ गया। H आया 1 बार और 1 बार Cl आ गया। C आया 1 बार, H आया 4 बार, C आया 2 बार, H आया 4 बार, O आया 2 बार। देख रहे हो, एक से अधिक परमाणु परस्पर सहयोग तो कर रहे हैं लेकिन वो अलग अलग है। ये क्या होता है? अपना वाटर, जिसे हम लोग जल बोलते हैं। ये क्या है अपने? ये 2 है अपने अम्ल, एसिड। ये क्या है? बेस, क्षार। क्षार और क्षारक दोनों अलग चीज हैं। जब हम एसिड, बेस और सॉल्ट वाले चैप्टर पढ़ेंगे तो इसके बारे में जानेंगे। अभी मोटी मोटी बात ये है कि जो यौगिक है वो बनता कैसे है। यौगिक बनता कैसे? होती तो इसमें रिएक्शन है, लेकिन ये चीज समझना जरूरी है। क्या है? लुईस डॉट स्ट्रक्चर, मतलब कुछ बिंदी बिंदी रख के इसे इलेक्ट्रॉन वगैरह बनाते हैं और फिर उसे हम एक ऐसे बॉन्ड, मतलब कि बंध से भी दिखाते हैं। तो पहले इसकी समझो संयोजकता, इन्हें लिखते कैसे हैं। जैसे इसके पास में मैंने 7 लिख दिया और सोडियम पे एक क्रॉस लगा दिया। ये है क्या? ये इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन के अंतिम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन और सोडियम के अंतिम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन। अब आप कहोगे ये संयोजी कोश के इलेक्ट्रॉन क्या भला है? तो देखो ये अपना क्या है, क्या है? देखो इसमें 11 प्रोटॉन लिखे, 11 न्यूट्रॉन लिखे। हम 11 नंबर पर कौन सा तत्व आता है? नियॉन 10 पे है, 11 पे सोडियम। ठीक है, ये है सोडियम Na। तो सोडियम 11 पे आता है, तो इसके अंतिम कोश
अंतिम कोष को हम लोग बोलेंगे संयोजी कोष, संयोजी कोष। और इस संयोजी कोष में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे संयोजी इलेक्ट्रॉन, इंग्लिश में बैलेंस इलेक्ट्रॉन और बैलेंस ऑर्बिटल। तो हाइड्रोजन के बैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, ऑक्सीजन के बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, सोडियम के बैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, क्लोरीन के बैलेंस इलेक्ट्रॉन 7। लेकिन अगर इनकी संयोजकता की बात करें तो संयोजकता ऐसा होता है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर अंतिम कोष में 4 या उससे कम है तो हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं, लेकिन अगर बैलेंस इलेक्ट्रॉन अंतिम कोष में 4 या उससे अधिक, 4 से अधिक होने चाहिए, 4 भी हो तो कोई दिक्कत नहीं, तो हम क्या करते हैं, ये जो संख्या लिखी है बैलेंस इलेक्ट्रॉन वाली, इसे 8 में से घटा देते, 8 - 6 संयोजकता 2, 1 है तो डायरेक्ट 1। अब संयोजकता निकाल ली है क्लोरीन की, तो 8 - 7 1, ठीक है। तो क्लोरीन हाइड्रोजन की संयोजकता 1, ऑक्सीजन संयोजकता 2, सोडियम की संयोजकता 1, क्लोरीन की संयोजकता 1, ठीक है। अब होता क्या है, प्रत्येक परमाणु तत्व या जो भी आप बोले अपने अंतिम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन, अपने अंतिम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन भर के, 8 भी भर सकता है 2 भी भर सकता है, अंतिम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन भर के अपने पास वाली अक्रिय गैस का स्थान प्राप्त करने का प्रयास करती है। कैसा प्रयास, इसमें जैसे कि सोडियम में अंतिम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, तो क्लोरीन चाहेगा कोई मुझे 1 इलेक्ट्रॉन दे दे, क्या करे 1 इलेक्ट्रॉन दे दे। और सोडियम क्या चाहेगा कि मेरे अंतिम कोष से पहले वाले कोष में, संयोजी कोष से पहले वाले कोष में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो ये मेरे पास जो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है ये भाई कहीं चला जाए। तो सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन निकालने की सोचता रहता है, क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की सोचता रहता है। ग्रहण वो वाला ग्रहण नहीं, सूरज वाला नहीं, ग्रहण मतलब कि मेरे पास ले आओ। तो सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन अंतिम कोष में, क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन अंतिम कोष में। तो क्लोरीन क्या करता है, अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देता है, सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देता है। ग्रीन से करेंगे, रंग बिरंगा, रंग बिरंगा, रंगों से खेलने में बहुत मजा आता है। 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देगा। अब क्या होगा, सोडियम का 1 इलेक्ट्रॉन हट जाएगा, ठीक है। अब इसके अंतिम कोष में देखो 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ये 1 इलेक्ट्रॉन यहां जो था वो ये क्लोरीन को दे देता है, यहां पर आ गया। अब इसके अंतिम कोष में अगर ये हट गया है तो इसे यहां पे ऐसे कर लो, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है, तो ये तो खुद में हो गया संतुष्ट। इसमें देखो अंतिम कोष में अब 1 इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण कर लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इसके भी पास हो गए। लेकिन सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया क्लोरीन को। कुछ देर बाद कंडीशन इस प्रकार से बनती है, ये थे अपने सोडियम भैया, ये थे अपने क्लोरीन जी। तो क्लोरीन 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 इलेक्ट्रॉन इनके पास पहले से ही थे। 8वां इलेक्ट्रॉन इन्होंने क्लोरीन का सोडियम का ले लिया, जो यहां पर था। बॉक्स बना दे रहा हूं इसके स्थान पर, ऐसे। कुछ देर बाद कंडीशन ऐसी होगी। अब रात में 2 बजे मेरे पास सोडियम का कॉल आया, सर क्लोरीन ने मुझसे कहा था 1 इलेक्ट्रॉन दे दो, तो मैंने दे दिया। अब वो दूर जा रहा है। मैंने सोडियम से कहा तेरे पास इलेक्ट्रॉन 8 हो रहे हैं? उसने कहा हाँ मेरे पास 8 हो रहे हैं। तो मैंने कहा दिक्कत क्या है, जाने दे क्लोरीन को। अब वो कहता है सर क्लोरीन जाएगा तो, लेकिन इलेक्ट्रॉन भी तो मेरा ही है, ये मेरा ही तो बच्चा है, इलेक्ट्रॉन दूर कैसे जाए। तो मैंने सोचा हाँ बात तो सही की है।
तो मैंने कहा एक काम करो, तुम एग्रीमेंट कर लो क्लोरीन के साथ। क्या करो? एग्रीमेंट, मतलब अपना कुछ पक्ष रखो, कंडीशन दो कि मैं भाई आपको एक इलेक्ट्रॉन दूंगा, तो मैं आपको एक इलेक्ट्रॉन दूंगा, बट आप मुझसे दूर नहीं जाएंगे, हमसे दूर जो जाओगे बड़ा पछताओगे, कुछ इस प्रकार की बात कह देना। तो इन्हों में एक क्या हुआ? एग्रीमेंट कि इलेक्ट्रॉन हम तुम्हें देंगे, मैं तुम्हें इलेक्ट्रॉन दूंगा। इन्होंने क्या करा? मेरी बात मानी, मेरी बात मानी। मैंने इतना कह के कि उससे एग्रीमेंट करो, फलाना फलाना, ढिमका फोन रख दिया। अब इन्होंने मेरी बात मानी, किसने? सोडियम ने। क्लोरीन से कहा मैं तुम्हें इलेक्ट्रॉन दूंगा, लेकिन तुम कभी भविष्य में मुझसे अलग नहीं होगे, अगर होगे तो मुझे मेरा इलेक्ट्रॉन देकर जाना। ठीक है, तो क्लोरीन ने कहा ठीक है भैया, मैं भी खुश, एक इलेक्ट्रॉन लेके, तुम भी खुश, हम लोग साथ में रहेंगे, क्या दिक्कत है। तो इनके बीच में एक ऐसे करके बॉन्ड आ जाता है Na और Cl के बीच में। अब कुछ ऐसा किताबों में कुछ में ऐसा तीर लगा भी देते हैं, कुछ में नहीं लगाते हैं, तो तीर ना लगाएं वो ज्यादा उचित होगा। तो इसमें इस प्रकार से होता है, कई किताबों में कह देते हैं ये इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाता है पहले, फिर ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाता है। जो समझना वो समझ लो। क्लोरीन और सोडियम और क्लोरीन के बीच एक एग्रीमेंट हुआ कि हम आपको इलेक्ट्रॉन देंगे, लेकिन आप हमसे दूर नहीं जाएंगे। तो ये जो बंध बनता है, ये देखो, एक क्या है? बॉन्ड है, ये क्या है? डॉट है। इस स्ट्रक्चर कहते हैं, ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसे कहते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर, लुईस बिंदु संरचना। लुईस ऐसे लिखते हैं हिंदी में, ठीक है, लुईस बंद संरचना और सॉरी लुईस बिंदु संरचना, और इसे कहते हैं बंद संरचना, बॉन्ड स्ट्रक्चर। तो आपने सोडियम और क्लोरीन जो कि अपना होता है साधारण नमक, इसे ऐसे लिखते हैं कुछ NaCl, साधारण नमक, वही जो आप डेली खाते हैं नमकीन सब्जी में डालकर। अब एक और समझते हैं, इसी प्रकार से इसे साफ किया जाए। नोट कर लिया करो वीडियो को वापस करके। ये भी साफ करते हैं, आपने ये तो समझ ही लिया होगा। कोई भी तत्व अगर इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो उस पर धन आवेश आ जाता है। क्यों? इलेक्ट्रॉन होता है ऋणावेशित। अब किसी में से निगेटिविटी निकलेगी तो क्या आएगी? पॉजिटिविटी। तो ठीक है, क्लोरीन अगर एग्जांपल लें तो ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और इसके ऊपर क्या आ जाता है? निगेटिव। और रहो निगेटिव लोगों के साथ, निगेटिविटी आएगी आएगी। तो देखो अगला हम लेते हैं HCl, HCl, इसके अंतिम कोश में 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। हाइड्रोजन के अंतिम कोश में बड़ा गरीब इंसान है 1। अब हाइड्रोजन के सबसे पास वाली अक्रिय गैस होती है हीलियम। हाइड्रोजन की जो सबसे पास जो गैस होती है वो होती है हीलियम। हीलियम का परमाणु क्रमांक 2, हाइड्रोजन का 1। हीलियम में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 और ये क्या है? हाइड्रोजन, सॉरी, हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 और हीलियम में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2। अब हाइड्रोजन चाहेगा, हर कोई अपने पास वाली अक्रिय गैस के समान बनना चाहता है। ये पैसे में बड़े बड़े लोग हैं, बहुत बड़े बड़े लोग हैं, ये पैसे में नहीं कह सकते, इनके पास सब है। मतलब अक्रिय गैस अपने हिसाब से रसायन विज्ञान की सबसे बड़े लोगों को कह सकते हैं। तो हाइड्रोजन क्या चाहेगा? मेरे ऊपर एक इलेक्ट्रॉन और आ जाए जिससे कि मैं हीलियम के बराबर बन जाऊं। अब जब एक नियम है अष्टक, ना न्यूलैंड का अष्टक नहीं, ये वाला अष्टक, प्रत्येक देखो हाइड्रोजन को छोड़कर
प्रत्येक तत्व अपने अंतिम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने की कोशिश करता है। हाइड्रोजन को छोड़कर प्रत्येक तत्व अपने अंतिम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने की कोशिश करता है। हाइड्रोजन क्यों नहीं करता है, इसकी भी बात समझो। इसे लोग अपवाद बोल देते हैं अष्टक के हिसाब से, क्यों वो 8 इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं करता। लेकिन क्यों नहीं करता, हर गैस चाहती है अपने पास वाली अक्रिय गैस के समान बनना। सॉरी, गैस नहीं, हर तत्व चाहता है अपने पास वाले अक्रिय गैस के समान बनना, लेकिन हाइड्रोजन के पास में हीलियम है तो हीलियम के समान बनना चाहता है। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं। वैसे करते तो अपना अष्टक ही पूरा है। तो अब देखो ये हुआ। अब हाइड्रोजन भी 1 इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा और क्लोरीन भी 1 इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा। तो हाइड्रोजन क्या करेगा, इनसे 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। लाओ मुझे 2 इलेक्ट्रॉन। अब मैं बन गया थोड़ा बड़ा आदमी। अब मेरे पास क्लोरीन का फोन आया रात में 2 बजे। पहले मुझे सोडियम ने परेशान किया, अब क्लोरीन ने मुझे परेशान ही करते रहते हैं सारे लोग। क्लोरीन ने क्या किया, फोन किया, हेलो सर ये हाइड्रोजन ने मेरा 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, अब बताओ क्या किया जाए। मैंने कहा तुम्हारा अष्टक पूरा हो रहा है क्या। क्लोरीन, नहीं सर अष्टक तो पूरा नहीं हो रहा है, अब क्या किया जाए। मैंने कहा तो एक काम करो, हाइड्रोजन से कहो कि तुम्हारा जो इलेक्ट्रॉन है वो मुझे दे दो और मेरा जो है वो तुम ले लो। सर तो उससे फायदा क्या होगा, रहेंगे तो उतने ही इलेक्ट्रॉन। मेरा मतलब है साझेदारी कर लो। अच्छा सर, इतना कह के मैंने फोन काट दिया। अब देखो 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ने ले लिया, अब ये वाला इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने ले लिया। इनकी क्या हो गई, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी। इलेक्ट्रॉन्स की साझेदारी, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो हाइड्रोजन के अंतिम कोश में 1 2, हाँ ठीक है, क्लोरीन हाइड्रोजन कोश। क्लोरीन के अंतिम कोश में देखो 1 2 3 4 5 6 7 और एक ये जो इसने शेयर कर लिया 8। हाइड्रोजन भी खुश, क्लोरीन भी खुश, मैं भी खुश। मुझे रात में 2 बजे परेशान कर दिया। अब इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, अब इनमें तो भैया साझेदारी हो रही तो एग्रीमेंट की जरूरत है ही नहीं, ये अलग जा ही नहीं सकते खुद भी। सोडियम और क्लोरीन के केस में ऐसा था, सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दे दिया था तो उन्हें एग्रीमेंट करना पड़ा। ये साझेदारी कर रहे हैं तो कर ही नहीं सकते। इन्हें ऐसे समझते हैं हॉस्टल में तो बालक गए, हॉस्टल में नहीं ऐसे मतलब बाहर पढ़ने गए अपना रूम लेकर। तो एक के पास गैस थी, जो स्टोव बोलते हैं गैस स्टोव, वो था। एक के पास सिलेंडर था। तो इन दोनों ने मिलके कहा एक काम करते, मेरा सिलेंडर तुम यूज कर लो, तुम्हारी गैस मैं यूज कर लेता हूँ, गैस स्टोव मैं यूज कर लेता हूं। तो वो भी क्लोरीन की तरह जैसे मैंने समझाया चक्कर में पड़ा। फायदा क्या होगा, फिर भी तो बदला बदली हो जाएगी। अरे मतलब सिलेंडर और गैस मिक्स करके यूज करते हैं, उन्हें जला के खाएं पिएंगे। और अगर मैं अपना सिलेंडर लेकर चला गया तो तुम बेकार, तुम अपना स्टोव लेकर चले गए तो मैं बेकार। तो एग्रीमेंट की तो जरूरत है ही नहीं। तो कुछ समय बाद ये ऐसे बनते हैं, HCl। ये है एक एसिड, अम्ल है। ये एक अम्ल है जिसका नाम होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब अपना जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है सक्रियता श्रेणी, वो पढ़ेंगे। तब तक मैं इसे साफ कर दूं। भाई साहब आप ऐसा मानकर चलिए सक्रियता श्रेणी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये कभी कभार डायरेक्ट भी पूछ देते हैं क्वेश्चंस में, और डायरेक्ट ना पूछें तो एवरी रिएक्शन, हर अपक्रिया में इसका उपयोग होता है। अब ये क्या लिख रखा है मैंने, लकबा सर का नामग अलमंजन कर सीढ़े निकाल फिर सन पबते हैं कुहगाग पटाओ। ठीक है, तो इसे थोड़ा लिखते हैं। क्या है ये, एक्चुअल में लाइन याद कर लें, लकबा सर का नामग अलमंजन कर सीढ़ी निकाल फिर सन पबते हैं तक, और है के आगे ये अलग करें, कुहगाग पटाओ। हंसी आ रही होगी पढ़ के, पता है मैंने जब पहली बार पढ़ा था मुझे भी हंसी आई थी, लेकिन क्या करें पढ़ते। लिथियम,
क बा सर का ना मग अल मन कौमा जन मंजन कर सीडी निकाल से हो गया निकिल फिर एफ ई फेरस सन एसएन पवते पीवी है हाइड्रोजन ठीक कु हग आग पीटी एंड एयू। अब ये क्या बवाल है? सक्रियता श्रेणी इसी राइट से लिखे रंग बिरंगा। सर बहुत बढ़िया गाना गाती। हाँ पता है। लिथियम पोटेशियम देखो ये होता क्या है? सक्रियता श्रेणी हाइड्रोजन से, ये सारे नाम तो आपको पता होंगे, हाइड्रोजन से ऊपर जितने भी तत्व हैं, हाइड्रोजन से सक्रियता श्रेणी में बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन से ऊपर जितने भी तत्व हैं ये नीचे आते हैं। नीचे शायद आपको ना दिख रहा हो इसलिए ऊपर लिख दिया, ये हाइड्रोजन के नीचे हैं। यहाँ हाइड्रोजन ऐसे लिखते रहे राइट से, ये हाइड्रोजन के नीचे हैं ठीक है। हाइड्रोजन से ऊपर सक्रियता श्रेणी में जो भी तत्व हैं वे हाइड्रोजन गैस को मुक्त कर सकते हैं तथा जो नीचे हैं वो हाइड्रोजन गैस को मुक्त नहीं कर सकते। अब कहोगे सर कुछ समझ में नहीं आया, सब ऊपर ऊपर निकल गया एकदम बाउंसर, सर ने बॉलिंग डाली एकदम बाउंसर। देखो कैसे, जैसे लेते हैं ये पोटेशियम के प्लस, ये सॉलिड होता है इसलिए एस प्लस कोई अम्ल लेते हैं HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये कैसा है? एक्वस जलीय। अब इसकी रिएक्शन कराई इन दोनों में आपस में तो क्या होगा? KCl बनेगा, प्लस में क्या बनेगा? सोचो, प्लस में निकलेगी K तो इधर आ गया, Cl ये आ गया, KCl खत्म, Cl और K काम हो गया, इनका बचा कौन? H। तो H कभी भी अकेला नहीं निकलता, H2 गैस के रूप में निकलता है। किसके रूप में? गैस के रूप में। अब ये गैस निकलेगी कब? जब हाइड्रोजन से ऊपर होंगे। अरे तुम किसी को, मान लो आप गए हैं किसी पार्टी में गए, झगड़ा हुआ, तो आप जिससे झगड़ा हुआ उसे पार्टी से बाहर तब ही निकाल सकते हैं जब जिसने पार्टी ऑर्गेनाइज की है उसके लिए आप ज्यादा वैल्यू रखते हो, वो ना रखता हो। कौन? जिससे आपकी लड़ाई हुई है। तो ऐसा होता है। तो इसकी वैल्यू इनके लिए तो कम है, हाइड्रोजन से जो ऊपर है वो हाइड्रोजन से तगड़े हैं, तो इनके लिए तो कम है, लेकिन हाइड्रोजन की वैल्यू इनके हिसाब से ज्यादा है। ठीक, देखो दूसरा एक एग्जांपल, सोडियम प्लस H2SO4। सर आपने अम्लराज ले लिया। हाँ अम्लराज, सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है? NaSO4 प्लस कहेंगे सर गलत लिख दिया H2। अरे रुको, थांबा जरा, सबर करो। अब होता क्या है, इसके लिए मूलक आने चाहिए। सोडियम प्लस 1, मूलक आपको लिस्ट वगैरह दे देंगे, उसमें देख लेना। सल्फर और ऑक्सीजन के 4, इसके लिए होती है संयोजकता -2। अब ये क्रॉस में लिखी जाती है, ये वाली लिखी जाएगी यहां पर, ये वाली यहां पर। तो लिखा कैसे जाता है इसे? Na2SO4, कुछ इस प्रकार से ये लिखा जाता है। अब देखो जैसे कि बात है, ये KCl कैसे लिख दिया केवल? तो देखो K पर +1 और Cl पर -1, -1 इधर आएगा, +1 इधर जाएगा। कोई वैल्यू है एक की? हाँ सर वैल्यू तो बहुत है। हाँ वैल्यू तो है बेटा, लेकिन यहाँ गुणा में जाता है। एक तो वहां ऑलरेडी है, लिखे या ना लिखे कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। अब जैसे Al ले लो, Al देखो पहले हाइड्रोजन से क्या ऊपर है? Al। हाँ सर हाइड्रोजन से ऊपर है Al। तो देखो Al ले लो, प्लस अब ले लो फिर से HCl,
अब देखो क्या होगा, Al और Cl, हाइड्रोजन गैस तो अपनी निकलेगी ही। अब Al और Cl हो गया तो Al की मूलक जो है उसमें देखना +3 लिखा होगा, Cl के ऊपर -1 आएगा यहाँ और 3 आएगा यहाँ, प्लस माइनस ये मुक्त होते हैं यहाँ पे जो लिखा जाता है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, एक लिखने का कोई फायदा नहीं, AlCl3। ठीक है, तो इस प्रकार से होता है। अगर बात करें कि कॉपर नहीं, पहले लेते हैं सिल्वर, Ag जो है उसकी रिएक्शन कराएं Cl से, Cl नहीं सर HCl, ठीक है, HCl से अगर रिएक्शन कराएं तो ये नॉट पॉसिबल, ये होगी ही नहीं। क्यों? और हो भी जाए तो सीधी सी बात यह है कि हाइड्रोजन की जो गैस है H2 के रूप में नहीं निकलेगी। क्यों नहीं निकलेगी सर, ये हाइड्रोजन से नीचे है क्या, Ag। ठीक है, अब एक जो रिएक्शन है 90% बच्चे उसे गलत करके आते हैं, जैसे मैंने इसमें लिख दिया नॉट पॉसिबल, ऐसे ही वो भी कराते हैं। कौन सी है, Cu प्लस H2SO4। पहली बात तो ये रिएक्शन ऐसे तो बिल्कुल ही नहीं होगी कि आपने CuSO4 लिख दिया प्लस में H2 लिख दिया, बिल्कुल नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, Cu देखो H से नीचे, तो भैया ये रिएक्शन तो गलत हो गई। ठीक है, तो अब होगा क्या, देखो होती कुछ ऐसे है, ये एक तीर इधर बना लेते हैं, अब हम लिखेंगे नीले मार्कर से। CuSO4 तो बनता है, लेकिन H2 की जगह निकलता है SO2 प्लस H2O, और ये दोनों चीजें क्या होती है, गैस के रूप में। 90% स्टूडेंट इस रिएक्शन को गलत करते हैं, ऐसे कुछ होता है। तो आई होप सक्रियता श्रेणी आपकी समझ में आई होगी, एक बार रिवाइज करवा दे। लकवा सर का नाम मंजन कर सीढ़ी निकाल, फिर सन पवते हैं, पवते हैं, हाइड्रोजन आ गया है, हाँ ठीक। अब कु हग आग पट आऊ, ठीक, पीटी और आऊ एयू, ठीक है, आऊ ढक्की। तो मूलक की जो लिस्ट है, मैं स्क्रीनशॉट को साफ करता हूं तब अच्छे से दिखेगा, बोर्ड पर लिखा हुआ। अगर तुम साथ हो, ठीक है, अब देखो स्क्रीनशॉट दिख रहे होंगे। ठीक है, अब अगला देखो, आप स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर इन्हें लिख कर रख लेना, मैं यहां पर लगा दे रहा हूं। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और धमाकेदार पढ़ाने के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।